स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। लास्ट टाइम अप टू क्वेश्चन नंबर 38 हमने एक्सरसाइज 12A से कर लिया था। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ रेडियो आइसोटोप, स्टेट वन यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप। On page number 292 you will find under the heading uses of radioactivity radioisotope कि जो आइसोटोप होते हैं कुछ एलिमेंट्स के जिनके एटॉमिक नंबर लेस देन 82 हैं और ऑल्सो फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव, और इन्हीं को रेडियो आइसोटोप कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, कोबाल्ट का दिया हुआ है, कार्बन का दिया हुआ है, पोटेशियम का दिया हुआ है। यूजेस में देखो यहाँ मेडिकल यूजेस के यहाँ हेडिंग में दिया है कि बहुत सारे डिसीज़ जैसे कि लुकेमिया है, कैंसर है, क्योर होते हैं रेडियोथेरेपी से। गामा रेडिएशन जो निकलता है कोबाल्ट 60 से वो यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीट करने के लिए और किल करते हैं सेल्स जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के होते हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट है कि जो सॉल्ट होता है वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, जैसे कि रेडियो सोडियम क्लोराइड है या रेडियो आयरन है या रेडियो आयोडीन है, इसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है वाई आर द अल्फा पार्टिकल नॉट यूज्ड इन द रेडियोथेरेपी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हैवी होते हैं और पेनिट्रेट नहीं कर पाते ह्यूमन की स्किन को, इसीलिए अल्फा पार्टिकल को यूज़ नहीं करते हम लोग रेडियोथेरेपी के लिए। वाई डू वी यूजुअली यूज आइसोटोप एमिटिंग गामा रेडिएशन एज रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स इन मेडिकल साइंस। गामा रेडिएशन ज़्यादातर क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इसी के अंदर है। नेक्स्ट है कि व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बिकम रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव कब होता है न्यूक्लियस किसी एटम का, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से इनसाइड न्यूक्लियस। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो आइसोटोप इन ईच पेयर। तो रेडियो आइसोटोप कौन सा होगा जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे प्रोटॉन से ज़्यादा है, यानी C14 हो गया, P32 हो गया, और यहाँ पे देखो K39 और K40 मास के साथ। ठीक है, आंसर में भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 44 है स्टेट द मेडिकल यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो आंसर 39 में लिखा सेम होगा, पेज नंबर 292 पे आ जाओ। ये मेडिकल यूज है रेडियोथेरेपी का, रेडियो एक्टिविटी का, सॉरी। नेक्स्ट 45 नंबर देखो कि अरेंज करना है अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन असेंडिंग ऑर्डर में बायोलॉजिकल डैमेज के हिसाब से। लीस्ट पेनिट्रेटिंग है तो सबसे कम डैमेज, उससे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग उससे ज़्यादा डैमेज, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग सबसे ज़्यादा डैमेज। और मालूम होगा एवेंजर्स का जो हल्क है ना वो भी गामा रेडिएशन के इफेक्ट से ही बना हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नेम टू मेन सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, हाउ आर द न्यूक्लियर रेडिएशन हार्मफुल। सोर्सेज भी बताने और कैसे हार्मफुल होते हैं वो भी। तो पेज 293 टर्न करो टेक्स्ट बुक में। अब यहाँ देखो टॉप में सोर्सेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन में पहला है रेडियो एक्टिव जो कि फॉल आउट करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और सेकेंड है वो न्यूक्लियर वेस्ट और अदर सोर्सेज जैसे कि कॉस्मिक रेडिएशन वगैरह। तो कैसे ये नुकसान पहुँचाता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बड़े सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वर्ल्ड में, और किसी तरह से एक्सीडेंट वगैरह रिएक्टर में हो जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल और रेडिएशन जो है बाहर निकलता है, एटमॉस्फेयर में आता है। और ये सिर्फ ना इफेक्ट करेगा पॉपुलेशन अराउंड द प्लांट को, लेकिन इफेक्ट करेगा साथ में लाइफ एट फार प्लेसेस, जहाँ तक भी ये एयर करंट के थ्रू पहुँचेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है इंसिडेंट्स के, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे यूएसए में 28 मार्च को 1979 में हुआ, यूक्रेन में यूएसएसआर में हुआ 26 अप्रैल 1986 को, तो जापान में जो है 11 मार्च 2011 को हुआ। तो ये सारे के सारे जो हुए डैमेज हुए टू द रिएक्टर बिल्डिंग और इंजरी हुई पर्सन को, जो लोग काम कर रहे थे, एज वेल एज पर्सन इन देयर वेसिनिटी, जो भी सर्कल में आए। न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, तो जो भी फ्यूल लर्ट्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जब वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, डिक्रीज कर जाती है रिएक्टिविटी तो उनको फेंक दिया जाता है, तो वो न्यूक्लियर वेस्ट बन जाते हैं। ये जो रॉड्स होते हैं जिनको फेंक दिया जाता है स्टिल क्वाइट रेडियो एक्टिव होते हैं एंड आर द सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, तो इसीलिए इनको डंप नहीं करना चाहिए ओपन गार्बेज में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि स्टेट टू सेफ्टी मेजर टू बी टेकन वाइल एस्टेब्लिशिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट।
जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हो या सेटअप कर रहे हो तो कौन कौन से जो है कि पॉइंट्स जो है मेजर्स लेने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स। पेज नंबर 294 पे देखो, पेज नंबर 294 पे दिया हुआ है हेडिंग के अंडर कि सेफ्टी मेजर जब वाइल इस्टेब्लिशिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे पहली चीज़ है कि इंश्योर करना है कि जो पीपल वर्क कर रहे हैं उसमें वो एक्सपोज हो रहे हैं कि नहीं न्यूक्लियर रेडिएशन के, और अगर इन केस एनी एक्सीडेंट होता है तो बहुत ही कम स्प्रेड हो रेडिएशन। नेक्स्ट वाला है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है पावर प्लांट का वो शील्डेड होना चाहिए लेड और स्टील के दीवारों से, ताकि रेडिएशन जो है बाहर स्केप ना कर पाए और नॉर्मल ऑपरेशन हो सके। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है जो होना चाहिए वो हाउस किया जाना चाहिए किसके अंदर, एयर टाइट बिल्डिंग में, और मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारें बनानी जानी चाहिए जो कि विथ स्टैंड कर सके अर्थक्वेक से, फायर से, एक्सप्लोजन से। वरना इसमें से कुछ भी होगा, दीवार में अगर दरार भी आएगी तो वो स्केप करके बाहर आ जाएगा रेडिएशन। और एक और चीज़ है कि देयर मस्ट बी बैकअप ऑफ कूलिंग सिस्टम फॉर द रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर में के लिए कूलिंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर फेलियर हो जाए एक सिस्टम का तो दूसरा कूलिंग सिस्टम जो है उसकी जगह पे जगह ले सके और कोर जो है हीटिंग और मेल्टिंग से सेव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूक्लियर वेस्ट, स्टेट वन वे फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। पेज 294 पे देखते हैं, अंडर द हेडिंग थर्ड पॉइंट में राइट हैंड साइड में देखो, सेफ्टी मेजर इन सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल अपनी यूज़ के बाद जो है कि आप यूज़ के बाद कैसा क्या कहलाता है, न्यूक्लियर वेस्ट है। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट ऑब्टेन होता है लेबोरेटरी से, हॉस्पिटल से, साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट से या फिर पावर प्लांट से, उसको पहले थिक कास्क में रखना चाहिए और उनको बरी किया जाना चाहिए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड डीप अंडरग्राउंड स्टोर वगैरह में। ये स्टोर भी जो होते हैं वो पॉपुलेटेड एरिया से दूर रखने चाहिए। और जो कैस्क है कैन ऑल्सो भी बरीड इन यूजलेस माइंस वगैरह, जहाँ पे खदानें वगैरह होती हैं जो यूजलेस हैं, वहाँ जो है कि वहाँ भी आप कैस्क जो है बरी कर सकते हैं और उसको फिर सील किया जा सकता है कैस्क को स्टोर करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्टेट 3 सेफ्टी प्रिकॉशन दैट यू वुड टेक वाइल हैंडलिंग द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। पेज 294 पे देखो कौन कौन से प्रिकॉशन है। को हेडिंग के ये भी देखो हेडिंग के अंदर दिया हुआ है कि सेफ्टी मेजर वाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो पहली चीज़ दिया है कि दे शुड पुट ऑन स्पेशल लेड लाइंड एप्रॉन एंड लेड ग्लव्स। दे शुड हैंडल द रेडियो एक्टिव मटेरियल विथ लॉन्ग लेड टोंग्स, चिमटों से लंबे लंबे। द सेफ्टी लिमिट फॉर ईच टाइप ऑफ रेडिएशन जो है कि नोन है, इसीलिए केयर रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी एक्सपोज ना हो पाए सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा किसी भी केस में। और इसके लिए स्पेशल फिल्म बैजेस जो है यूज़ किए जाते हैं ताकि उनको समय पे वो टाइम टू टाइम जो है चेक किया जा सके कि कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर एक्सपोज हो रहा है, यानी कोई भी आदमी कितने मतलब रेडिएशन उसके ऊपर आ रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन आ रहा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वाई शुड अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नॉट बी टच्ड बाई हैंड। अब यहाँ देखिए कि न्यूक्लियर रेडिएशन जो होते हैं वो कॉज करते हैं रिकवरेबल एज वेल एज इरिकवरेबल और जेनेटिक इफेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर। गामा रेडिएशन जो होता है मोस्ट हार्मफुल होता है क्योंकि ये किल कर देता है लिविंग टिश्यूज और कॉज करता है बर्न्स। ये नॉकआउट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से और मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ये डिस्टॉर्शन जो होगा मॉलिक्यूल का हैम्पर कर देगा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग सिस्टम एंड में अल्टीमेटली, और क्या हो सकता है हैम्पर होने की वजह से अल्टीमेटली ये रिजल्ट कर सकता है इन डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म डाई कर सकता है। इसीलिए जो है कि हाथों से इसको हम लोग नहीं टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, नेम इट्स टू सोर्सेज, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम इट। कि जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो क्या होता है, सोर्सेज क्या है और क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने आप को उससे दूर रख सकें। देखो पेज नंबर 294 पे अंडर द हेडिंग बैकग्राउंड रेडिएशन। अब देखो क्या है कि जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है जैसे कि अल्फा बीटा गामा का, जिससे जो कि हम सब जो है कि एक्सपोज हैं। और इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं है उसके बावजूद भी ये रेडिएशंस
हमारे ऊपर आते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं मेनली, इंटरनल सोर्स होता है और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स कौन कौन से हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि पोटेशियम है, कार्बन है और रेडियम है, ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड आवर बॉडी। और नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स कौन कौन से हैं? कॉस्मिक रेज जो कि नेचुरली ऑकर कर रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि रेडॉन 222 और सोलर रेडिएशन से। अब देखो बात आती है कि क्या हम बचा सकते हैं खुद को? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि अपने आप को बैकग्राउंड रेडिएशन से दूर रख पाएँ। लेकिन जो टोटल बैकग्राउंड रेडिएशन है बोथ इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स का, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल डोज से। परमिसिबल डोज होता है एक ह्यूमन सेफ्टी के लिए, उससे ज़्यादा होगा तो ही खतरा है, उससे कम अगर है तो इसीलिए तो क्या करते हैं हम लोग, स्पेशल फिल्म बैजेस लगाते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि कोई भी बॉडी कितना एक्सपोज हो रही है रेडिएशंस में। तो इसीलिए हम लोगों को वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। तो अब इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है यूजलेस है अभी डिस्कस करना इसमें। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।